और देखिए एक बड़ी खबर है, नॉर्थ सी में नेटो रूस में टकराव बढ़ गया है। बड़ी खबर, नॉर्थ सी में नेटो और रूस में टकराव बढ़ा। ब्रिटेन के पास तक पहुंची रूसी सबमरीन, समुद्री सीमा के एकदम पास पहुंची है परमाणु पनडुब्बी। नेवल पोर्ट पर ब्रिटेन ने जारी किया हाई अलर्ट। जर्मनी और ब्रिटेन के शिप अब निगरानी रख रहे हैं। तो क्रीमिया से लेकर मॉस्को तक रूस की तेल रिफाइनरियां और सैन्य ठिकाने सुलग रहे हैं। बीते 24 घंटे में ज़ेलेंस्की ने रूस पर ऐसा बारूद बरसाया जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। यूक्रेन ने ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से भी हमले किए। जंग में पहली बार यूक्रेन ने इन मिसाइलों का इस्तेमाल रूसी तेल रिफाइनरियों को दहलाने के लिए किया है। इसे क्रिसमस के दौरान यूक्रेन पर हुए रूसी हमलों का जवाब माना जा रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की के इस प्रतिशोध ने तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा दिया है। ज़ेलेंस्की ने 25 दिसंबर के हमलों का रूस से ऐसा प्रतिशोध लिया है जिसकी कल्पना क्रेमलिन में बैठे पुतिन के किसी भी कमांडर ने नहीं की। क्रिसमस खत्म होते ही यूक्रेन ने रूस पर भीषण हमले किए, जिन्हें रोकने के लिए रूस बिल्कुल भी तैयार नहीं था। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी सेना से जुड़े ठिकाने, तेल रिफाइनरियां और गैस प्लांट थे, जिन्हें तबाह करने में यूक्रेन 100% सफल रहा। दरअसल क्रिसमस पर रूस ने यूक्रेनी शहरों को दहलाया था, जिससे आग बबूला ज़ेलेंस्की ने रूस पर बारूदी बारिश की। यूक्रेन ने रूस पर 8 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला किया। इसके अलावा 70 FP1 ड्रोन से और 80 AN-196 ड्रोन से हमले किए गए। साथ ही करीब 200 FPV ड्रोन दागे। ये रूस के रोस्तोव में मौजूद नोवोशाख्तिंस्क ऑयल रिफाइनरी की तस्वीरें हैं, जिस पर रूस ने ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से अटैक किया। क्रास्नोदर क्राई में मौजूद तिम्युक बंदरगाह पर भी यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले किए। यहां 2 ऑयल टैंकों में आग लग गई। सैबटाश हमले थे। एडिजिया के माइकोप एयरबेस पर ड्रोन से हमले किए गए। दावा है यूक्रेन का यह हमला भी सफल रहा। क्रीमिया के बेलबेक एयरबेस पर भी भीषण हमले हुए। यहां एक रडार स्टेशन और एक कम्युनिकेशन स्टेशन तबाह हो गया। ऑरेनबर्ग में मौजूद गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर बीती रात एक बार फिर ड्रोन हमले हुए। दावा है कि इसके बाद यहां लगी आग और भड़क गई। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के टारगेट पर मॉस्को भी था। यहां यूक्रेन ने रूस के कई स्ट्रेटेजिक ठिकाने तबाह कर दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, मॉस्को में कहीं सुपर मार्केट तो कहीं बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। दावा है कि इस आगजनी की वजह यूक्रेन के सैबटाश हमले थे। और यूक्रेन ने रूस की नोवोशाख्तिंस्क तेल रिफाइनरी पर हमला किया। यहां ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी। इस रिफाइनरी की यूक्रेन बॉर्डर से दूरी महज 10 किलोमीटर है। यूक्रेन बॉर्डर से 320 किलोमीटर दूर वोल्गोग्राद तेल रिफाइनरी पर भी हमला किया। यहां यूक्रेन ने अपने AN-196 ड्रोन का इस्तेमाल किया। AN-196 ड्रोन से ही माइकोप एयरबेस पर भी हमले किए गए। रूस का यह एयरबेस बॉर्डर से 450 किलोमीटर दूर है। आज़ोव सागर के पास मौजूद तिम्युक बंदरगाह को भी यूक्रेन ने दहलाया। यह बॉर्डर से 230 किलोमीटर दूर है। बंदरगाह पर फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। दावा है कि यूक्रेन ने बेलबेल एयरबेस पर भी अटैक किया, जो क्रीमिया में मौजूद है। यहां स्टॉर्म शैडो मिसाइल से अटैक किया गया। इसकी यूक्रेन के ओडेसा से दूरी 335 किलोमीटर है। मॉस्को पर भी यूक्रेन ने हमले किए। दावा है कि यहां FP1 ड्रोन से अटैक किया गया। यूक्रेन ने बॉर्डर से करीब 800 किलोमीटर दूर मौजूद ऑरेनबर्ग गैस प्लांट पर फिर हमला किया। यहां बीते एक हफ्ते में यह दूसरा अटैक है। यहां भी FP1 ड्रोन से अटैक किया गया।
दावा है यूक्रेन ने सबसे बड़ा हमला नोवोशाख्तिंस्क ऑयल रिफाइनरी पर किया। यहां 2 स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें टकराई, जिससे तेल रिफाइनरी का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। साथ ही टैंक स्टोरेज प्लांट को भी नुकसान पहुंचा। अभी तक यूक्रेन रूसी तेल रिफाइनरियों पर ड्रोन से हमले कर रहा था, लेकिन ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन ने किसी रिफाइनरी पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया। नोवोशाख्तिंस्क ऑयल रिफाइनरी में प्रति वर्ष 50 लाख टन तेल का उत्पादन होता है। ये रिफाइनरी रूस के लिए बेहद खास है, क्योंकि यहाँ से लुहांस्क की दूरी महज 10 किलोमीटर। ऐसे में सड़क मार्ग के जरिए यहाँ सीधे तेल की सप्लाई होती है। इसके अलावा फ्रंट लाइन पर मौजूद रूसी सेना को भी डीजल भेजा जाता है। ये रिफाइनरी फ्रंट लाइन पर लड़ रहे रूसी सैनिकों के लिए बहुत जरूरी है। यही वजह है कि यूक्रेन ने यहां ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से अटैक किया। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह भी ब्रसेल्स समिट में ज़ेलेंस्की ने हथियारों की कमी का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद यूरोप से यूक्रेन को बड़े पैमाने पर मदद पहुंची। दावा है कि ब्रिटेन की तरफ से स्टॉर्म शैडो मिसाइलें भी भेजी गईं। यही वजह है कि यूक्रेन अब तेल रिफाइनरियों पर भी इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने फ्रंट लाइन पर भी रूस पर जबरदस्त प्रतिघात किया। खार्किव में वोवचांस्क में यूक्रेन ने फ्रंट लाइन पर बड़े हमले शुरू कर दिए। यहां रूस के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। यूक्रेन ने पोक्रोवस्क में भी दोबारा घुसने की कोशिश शुरू कर दी। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने यहां कई रूसी सैन्य वाहन तबाह कर दिए। यूक्रेन ने सूमी में फ्रंट लाइन पर ड्रोन हमले किए, जिसमें रूस के कई आर्टिलरी सिस्टम तबाह हो गए। बीते 24 घंटे में फ्रंट लाइन पर रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। और फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था। तब से अब तक करीब 12,02,000 रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है। जी हां, 12,02,000। इसके अलावा बीते 24 घंटे में 840 रूसी सैनिक मारे गए। टैंकों की बात करें तो अब तक कुल 11,456 रूसी टैंक इस जंग में तबाह हुए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में 3 रूसी टैंकों को यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। जंग में रूस के अब तक कुल 23,804 बख्तरबंद वाहन नष्ट हुए हैं, जबकि 5 वाहन बीते 24 घंटे में तबाह हुए हैं। रूस की अब तक 35,509 तोपें यूक्रेन की जंग में तबाह हुई हैं और बीते 24 घंटे में 74 तोपों को यूक्रेन ने नष्ट कर दिया है। जंग में रूस के 1,264 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में एक डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया। सैन्य वाहनों की बात करें तो रूस के 71,454 सैन्य वाहन जले हैं, जिसमें बीते 24 घंटे का आंकड़ा 180 है। इस वक्त सबसे भीषण जंग कुपियांस्क और खेरसोन में चल रही है। कुपियांस्क पर कब्जे के लिए यूक्रेन ने पूरी ताकत झोंक दी, तो वहीं दूसरी तरफ खेरसोन में नीपर नदी के किनारे रूसी ठिकानों को तबाह कर रहा।
ताकि नदी के पूर्वी किनारे पर कब्जा कर सके। हालांकि खेरसोन में रूसी सेना डटी है, लेकिन कुपियांस्क में पुतिन के सैनिकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। दावा है कि कुपियांस्क के मोर्चे पर रूसी सेना बैकफुट पर है। शहर में रूस के सिर्फ कुछ ही सैनिक बचे हैं। यूक्रेन ने कुपियांस्क तक हथियारों की सप्लाई काट दी। अब रूसी सैनिक आसमान से होने वाली सप्लाई पर निर्भर। जल्द पूरे कुपियांस्क पर यूक्रेन का कंट्रोल हो सकता है।